सौम्या, तुम? सरप्राइज? सरप्राइज? सिर्फ आपने ही थोड़ी ना प्लान किया था सरप्राइज मिस्टर ओबरॉय। मिसेस ओबरॉय ने भी प्लान किया था सरप्राइज। और लगता है मिसेस ओबरॉय का सरप्राइज मिस्टर ओबरॉय के सरप्राइज पे भारी पड़ी है। तभी तो आप इतने शॉक्ड और डरे हुए हैं। लेकिन क्यों अरमान? ये रोमांटिक सेटअप, ये रोमांटिक सा सूट, ये सब कुछ तो आपने आपकी बोरिंग मिडिल क्लास गुड फॉर नथिंग डिटेक्टिव वाइफ के लिए तो प्लान किया था ना। है ना? तो मैं आ गई आपका सच्चा प्यार देखने के लिए। और भाई मानना पड़ेगा मिस्टर ओबरॉय, क्या सच्चा प्यार करते हैं आप अपनी वाइफ से। और कमाल है प्रिशा, तुम मुझे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जबकि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिशा। पर क्या, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। भगवान जी ने ना औरतों को सिर्फ दर्द सहन करने की ताकत नहीं दी है। अगर एक औरत अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़ सकती है, तो वही औरत अपने रिश्ते का सच जानने के लिए 100 दरवाजे भी तोड़ सकती है। गोल्डी जी अरमान 2 दिन के लिए रिसोर्ट गए और मुझे विश्वास है कि वो प्रिशा के साथ गए, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनका और प्रिशा का अफेयर चल रहा है। मुझे यकीन है कि उस वायरल पिक्चर में अरमान के साथ प्रिशा ही थी। मुझे बस अब उन दोनों को मेरी आंखों के सामने साथ देखना है। फरजाई जी, मैं आपका साथ जरूर दूंगा, लेकिन मुझे भी आपको एक सच बताना है। कैसा सच? फरजाई जी, मैं आपसे पहले भी कहना चाहता था, लेकिन वो कहना मेरा मतलब है कि मुझे पता था कि अरमान और प्रिशा दोनों का चक्कर चल रहा था। क्या? आई एम सो सॉरी फरजाई जी, बट वाहिगुरु जी दी सौंप, मैं इसके खिलाफ था और मैंने अरमान को बहुत समझाने की कोशिश भी की, उसे ये भी कहा कि आपको जाके सब कुछ सच सच बता दे और हो सकता है कि आप उसे माफ कर देंगी, लेकिन उसने मुझे आपका और आपके होने वाले बच्चों का दिलासा दिया और मेरा मुंह बंद करा दिया। मैं आपको पहले भी ये बात बताना चाहता था, लेकिन मेरे रास्ते में दोस्ती आ गई और मैं आपसे कह ना पाया। फरजाई जी देखिए, जब मैंने देखा कि आपने भी सब बात सुन के, उसकी सारी कहानी सुन के उसे माफ कर दिया है, तो मुझे लगा कि शायद अरमान सही रास्ते पे आ गया है और उसने प्रिशा को छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं हैं। अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। अरे गोल्डी जी, जब अपनों ने मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं आपको क्या ही कहूँ। चलिए, मुझे खुशी है कि आपको कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ, मेरे लिए वही काफी है। आप बताइए फरजाई जी, आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? गोल्डी जी, अरमान रिसोर्ट के लिए निकल गए, लेकिन मैं अरमान और प्रिशा के पहले उस रिसोर्ट में पहुंचना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों को किसी भी तरह रोक के रखें कि वो मुझसे पहले रिसोर्ट ना पहुंच पाए। हाँ फरजाई जी, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। शुक्रिया।
हेलो, या गोल्डी बोल। अरमान कहाँ है तू यारा? मेरे ना चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रही है यारा। व्हाट? चेस्ट में पेन हो रहा है? तूने डॉक्टर को कॉल किया? डॉक्टर नु छड़ यारा, देख दोस्ती निभाना क्या सिर्फ मेरा काम है क्या? तेरा काम नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना, तू मेरे घर आ अभी, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। हाँ हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं आता हूँ। ओके? ओह ए, क्या हुआ? ओ यारा तू आ गया, मेरा यार आ गया, मेरा यार आ गया यारा। सुन, तू ठीक है? क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ, तभी तो तुझे फोन करके बुलाया मैंने। हाँ क्या हुआ? क्या? ओ यार मेरे छाती में ना दर्द हो रही है, बड़ी बेचैनी सी हो रही है मुझे। देख 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 मेरे हार्ट बीट देख, कितनी तेज दौड़ी है, जैसे कोई बुलेट ट्रेन चल रही हो यारा। अरे कुछ नहीं हुआ है तुझे? ओ कुछ नहीं, मुझे हार्ट अटैक हो गया मुझे लग रहा है। अरे हार्ट अटैक हुआ होता तो ऐसे थोड़ी ना खड़ा होता तू। जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए गैस प्रॉब्लम। चुप करो यार, तू प्रोड्यूसर है या तू डॉक्टर है? मैं कह रहा हूँ मेरी छाती में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो गया तो। अच्छा रिलैक्स, ओके? मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चल। ओ हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे? क्यों? हाँ, मुझे लगता है कि कल ना मैंने रात में ना बटर चिकन खाया था। शायद तो सही कह रहा है, वो उसी की कोई एसिडिटी होगी मुझे। तू आके मेरे साथ बैठना यार, तू साथ बैठेगा ना तो मुझे ठंडक पहुंचेगी, बस और कुछ नहीं। आजा बैठ जा मेरे साथ बस। अच्छा रिलैक्स, तू रेस्ट कर। देख थोड़ी एसिडिटी निकली। अच्छा सुन, मैं पानी लेकर आता हूँ तेरे लिए। यू चिल। हाँ पानी। हेलो प्रिशा, लिसन, आई एम रनिंग अ लिटिल लेट, ओके? तुम भी थोड़ा रुक के निकलना। बाय। Hi, Hello, ma'am. there's a booking in the name of Mr. Arman Oberoi. Yeah, let me check. Yes, ma'am. It's Mr. and Mrs. Oberoi. Welcome, ma'am. तो इसका मतलब कि ये सब कुछ तुमने प्लान करके हमें यहाँ लेट करवाया? अरे नहीं, लेट तो मैं हो गई तुम्हारे झूठ और छल को पकड़ने में। सौम्या, बस करो अरमान, अब एक और झूठा शब्द नहीं सुनना मुझे आपसे। आपको एक मौका दिया था ना अरमान, आपके और मेरे रिश्ते को बचाने का, गलत को सही करने का, लेकिन आपने वो मौका गंवा दिया। क्या इतना झूठा था हमारा प्यार? क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता कि आपने इतने सस्ते में इसे दांव पे लगा दी? सौम्या, इनफ! ये वही ड्रेस है ना जो उस वायरल पिक्चर में लड़की ने पहनी थी? तुमने पहनी थी प्रिशा? आज मुझे तुम्हारे वार्डरोब से मिली है। और वो लड़की आरुषि अरमान जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ आपका अफेयर था, आज वो हॉस्पिटल में आपके सामने खड़ी थी, रिसेप्शनिस्ट। और आपने तो उसे पहचाना तक नहीं। और ये ज्वेलरी का बिल जो आपने खरीदा था, और गोद भराई के फंक्शन में अरमान आपने प्रिशा पे हाथ इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि वो नशे में थी, बल्कि आपने प्रिशा पर हाथ इसलिए उठाया था कि कहीं वो नशे की हालत में आप दोनों का सच सबको ना बता दे। पता चलने दो, को पता चलने दो। आई लव। और आज भी आपको यहाँ पर प्रिशा का इंतजार था, लेकिन यहाँ पर आ गई कि बोरिंग मिडिल क्लास गुड फॉर नथिंग वाइफ। क्यों प्रिशा? अपना मानकर तुमको मैंने अपने घर में जगह दी, और क्या किया तुमने? मेरे अपनेपन का इस तरीके से फायदा उठाया, ये मान दिया तुमने मुझे। अरे एक दूसरे से प्यार करते थे तो कर लेनी थी ना शादी, किसने रोका था आप दोनों को? कम से कम मेरी जिंदगी तो खराब नहीं हो।
सौम्या अरे कब से आज अपनी प्रेगनेंसी की इस लास्ट स्टेज पे खड़ी हूं मैं, जहां मुझे अपने हस्बैंड और अपनी बहन का ये घंटा झूठा घिनौना रूप देखना पड़ रहा है। ये नहीं देखना पड़ता। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों पड़े थे मेरे पीछे? अरे मैं तो आई थी इंदौर से मुंबई राइटर बनने के लिए। मेरा तो सपना ही था बस राइटर बनने का। सौम्या वर्मा, इस नाम की पहचान चाहती थी मैं। इसका सपना था मेरा। मिसेस ओबरॉय तो मेरा सपना भी नहीं था दूर दूर तक। तुम्हें क्यों आई मेरे पीछे? क्यों किया प्यार का नाटक? क्यों फंसाया मुझे? क्यों चल गया मेरे साथ? जस्ट स्टॉप इट। इनफ सौम्या। सच जानना चाहती हो तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें सच। अरमान तुमसे सच्चा प्यार करते थे, लेकिन तुम एक पोजेसिव सी वाइफ बन गई। पीछे पड़ गई यार उनके। क्या चाहिए था अरमान को? एक सिंपल मिडिल क्लास वाइफ जो उनका ध्यान रखे, उनके परिवार का ध्यान रखे, जो उनसे प्यार करे बिना किसी कंडीशन के। सौम्या, उनका जीना मुश्किल कर दिया। दम घुटने लग गया था अरमान का तुम्हारे साथ। इसीलिए जो प्यार तुम उन्हें नहीं दे सकी, वो पाने के लिए वो मेरे पास आए। तो क्या कसूर है इसमें बेचारे अरमान का? बताओ। बेचारे अरमान, बेचारे। रियली प्रिशा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आ जाऊंगी? आई बिलीव ऑल दिस। अरे बोल भी रही हो तो कुछ मतलब का तो बोलो। ओह ऑफ कोर्स, बोलोगी कैसे? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी एक भी वजह नहीं है जो ये बात जस्टिफाई करे जो अरमान ने मेरे साथ किया है, जो बेईमानी इन्होंने मेरे साथ की है, जो छल इन्होंने मेरे साथ किया है। अरमान, आपको मैंने अपने दिल में रखा था, लेकिन आज तो आप मेरे मन से भी उतर गए। काश अरमान आप समझ पाते कि पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे का ख्याल रखने में होता है, उसे इस्तेमाल करने में नहीं। आपको तो बस एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन की लड़की चाहिए थी जिसे आप शादी करके अपने घर में रखे, अपने इशारों पे चलाए, जो आपसे कोई सवाल ना करे। अरे आपको तो एक कठपुतली चाहिए थी अरमान, एक बीवी नहीं, जिसे आप अपने इशारों पे नचा सके। पर बस एक गलती हो गई थी ग्रेट अरमान ओबरॉय से कि आप मुझे समझ ही नहीं पाए, मुझे जान ही नहीं पाया। हाँ, मेरा सपना है बहुत बड़ा बनने का, लेकिन उसके लिए एक ऐसी पत्नी नहीं बनूंगी जो अपना सपना पूरा करने के लिए अपने पति के पैसों को अपनी सीढ़ी बनाए। हाँ, मैं वो बहू हूं जो अपने ससुराल के हर पुराने रिवाज, हर बात को चुपचाप मान ले बिना कोई सवाल किए। और ना मैं ऐसी माँ बनूंगी जो अपने बच्चों को ऐसे धोखे और झूठ के साये में जन्म दे। सौम्या प्लीज मेरी बात सुनो। बस! अरे ये सब करने के पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, हमारे बच्चों का ख्याल नहीं आया आपको अरमान? यही इंपॉर्टेंस थी मेरी आपकी लाइफ में, हमारे बच्चों की आपकी लाइफ में अरमान। एक बार भी आपने नहीं सोचा कि आपका झूठ जब मुझे पता चल जाएगा तब क्या होगा? एक भी बार नहीं सोचा आपने? या फिर यही सोच लिया कि क्या हो गया पता चल भी गया तो चिल्लाएगी, रोएगी, गुस्सा करेगी और फिर अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएगी घर पे? हाँ अरमान, जिंदगी में चाहिए होता है एक आदमी, लेकिन वो आदमी जो आपका ख्याल रखे। वो आदमी नहीं, वो आदमी चाहिए होता है जो सुख दुख में आपका साथी बने। पर आप वो आदमी नहीं। वो आदमी चाहिए होता है जो अपनी पत्नी को कठपुतली नहीं इंसान समझे। पर आप वो आदमी नहीं। एक आदमी मर्द तब नहीं बनता है जब वो एक औरत को दबाता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक आदमी मर्द तब बनता है जब वो उसकी औरत की हिम्मत बनता है, अपने आप को तोड़कर उसकी ढाल बनता है। मुझे अफसोस है कि आप तो वो मर्द भी नहीं बन पाए। And now you listen to me. आपके मेरे बीच में ये जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म। आपका और मेरा साथ खत्म। It's all over between us.
इनफ। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वरना क्या? वरना क्या मिस्टर अरमान ओबरॉय? आपके पास कहने को कुछ बचा भी है? मैं आपको कहती हूँ, बस इनफ इज इनफ। आपका ये नकली रूप, ये झूठ, ये तो मेरे सामने टूटकर बिखर चुका है और कल को दुनिया के सामने भी टूटकर बिखरेगा। हाँ, ये सच है कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस एक पल में लिए गए फैसले से जिंदगी जरूर बदलती है। कुछ वक्त पहले आपने एक फैसला लिया था मेरे साथ छल करने का। अब मैं एक फैसला लेती हूँ आपके साथ हर एक रिश्ता, हर एक नाता तोड़ने का। क्योंकि मैंने समझ लिया है कि बेहतर है उस रिश्ते का टूट जाना जिस रिश्ते में आप पल पल टूट रहे हो। नहीं अरमान, आज नहीं, बल्कि अब नहीं। सौम्या ना आपकी इज्जत करती है और ना वो आपके लायक है, और जिस तरह से उसने आपकी बेइज्जती की है ना, मैं आपको उसके पीछे नहीं जाने दूंगी। शी डजंट डिजर्व यू। वो सौम्या अरमान ओबरॉय बनने के ना कभी लायक थी और ना लायक है। Mrs. Oberoi, are you okay? Yeah, I'm fine. सौम्या ने कहा था लिटिल टाइम में आ जाएगी, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। फोन भी स्पेशल डॉल हाउस। हमारी ये जो छोटी सी बेटी है ना, वो भी खेलेगी इसके साथ। फोन रिंग हो रहा है। मम्मी जी, हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखिए, आप जो कोई भी हैं, मिसेस ओबरॉय यहाँ बेहोश हो गई हैं। आप प्लीज बाद में बात करिएगा। सौम्या बेहोश हो गई, फेंट हो गई वो। सौम्या समझती क्या अपने आप को?
आज वो जो कुछ भी है ना वो मेरी वजह से। आई हैव मेड हर, आई कैन डिस्ट्रॉय हर एज वेल। अरमान प्लीज काम डाउन, मत कीजिए गुस्सा। प्रिशा, हाउ डू आई कीप काम? अगर सौम्या ने बाहर जाके सबके सामने अपना मुंह खोल दिया, प्रेस के सामने सब कुछ कह दिया, तो 2 मिनट में मेरी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट नो, आई कांट लेट दिस हैपन। सौम्या को जो करना था उसने किया, अब गेम प्लान मेरा होगा। मैं उसे रिसोर्ट से बाहर नहीं जाने दे सकता। मिस्टर ओब्रॉय, आपकी वाइफ नीचे बेहोश हो गई है, प्लीज जल्दी चलिए। व्हाट? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.